एक नगर में एक बूंद भिक्षु रहा करते द वह बोल भिक्षु बड़े ही आयुर्वेदिक द एक दिन वो अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे द उन्हें स्वास्थ्य के बारे में बता रहे द तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य उठा और पानी पीने के लिए चला गया। जब वो भिक्षु ने उसे देखा कि वो गलत तरीके से पानी पी रहा था तो बोल भिक्षु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वक्त तुम यह पानी कैसे पी रहे हो, तुम्हें पता है ऐसे पानी पीने से क्या हो सकता है। अपने गुरु की यह बात सुनकर वह इससे बड़ा हैरान हुआ और उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं पानी ही तो पी रहा था, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें भी भला कोई नियम है और मैं पानी से तरीके से तो पी रहा था। जिससे की बात सुनकर बहुत भिक्षु बोले, तुम जिस तरीके से पानी पी रहे द वह तरीका गलत है। क्या तुम्हें पता नहीं कि गलत तरीके से पानी पीने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। गुरु की यह बात सुनकर सभी शिष्यों ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, तो आप हमें यह बताइए कि कौन सा तरीका गलत है और कौन सा तरीका सही है और हमें किस तरीके से पानी पीना चाहिए और कितना पानी पीना चाहिए और हमें किस किस समय पानी पीना चाहिए और किस किस समय पानी नहीं पीना चाहिए, हमें कैसा पानी पीना चाहिए और हमें कैसा पानी नहीं पीना चाहिए। शिशु की इतने सारे प्रश्न सुनकर बहुत भिक्षु ने उनसे कहा, अच्छा तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें आज पानी पीने के नियमों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। जब हमारा जन्म होता है तो हमारा शरीर 75% पानी से बना होता है, तो आखिर यह पानी हमारे शरीर में होता कहाँ है? हमारे शरीर के सभी अंगों में पानी मौजूद है। हमारे दिल और लगभग 75% पानी से बने हैं। हमारे फेफड़े में भी लगभग 86% पानी है और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी हमारी कोशिकाओं में मौजूद होता है। जो यह हड्डियां हमें सूखी सूखी नजर आती है, उनके अंदर भी 31% पानी होता है, यानी कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में पानी मौजूद है। हमारे शरीर के सभी अंगों को सही तरीके से कम करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। फिर बूथ विकेएसयू ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि हम खाए बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। पानी हमारे शरीर से पसीने पेशाब मल के रूप में निरंतर बाहर निकलता रहता है, जिसे वापस हमारे शरीर में इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। पानी हमारे शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकलता है और त्वचा को साफ करता है। वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म करता है और हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से कम करने में मदद करता है। हम चाहे कितना ही भोजन क्यों ना कर ले, लेकिन इसका फायदा हमारे शरीर को तभी होगा जब हम पानी पीने का सही तरीका जान लेंगे। इसीलिए हमें इससे जुड़े सभी नियमों के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि पानी पीने का तरीका, पानी पीने का समय, पानी पीने की मात्रा सभी का हमारे शरीर पर अच्छा हुआ बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम पानी पीने में लापरवाही करते हैं या फिर पानी को गलत तरीके से पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, मोटापा, गंजापन, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और यह सभी गलतियां हमसे जाने अनजाने में होती है, क्योंकि हमें यह पता ही है कि हमें पानी को कैसे पीना है। और जो व्यक्ति पानी को अपने जीवन में सही तरीके से पीने की आदत डल लेता है, वो हर मौसम में स्वस्थ बनी रोगी रहता है। उसकी आँखें, हड्डियां, त्वचा लंबे समय तक जवान बनी रहती है और उसकी त्वचा पर हमेशा निखार रहता है। और हम पानी पीने का सही तरीका अपनाकर बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी है तो हमारे पेशाब का रंग पिलाएगा, हमारी त्वचा सूखी सूखी हो जाएगी। अगर हमने पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आने वाले भविष्य में हमें गंभीर बीमारियां हो सकती है। फिर बूथ विकसित अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि पानी पीने के ये नियम बहुत आसान है, लेकिन इनके फायदे बहुत अद्भुत है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पानी पीना चाहिए। हमें अगले दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीने की मात्रा हमारे कार्य पर भी निर्भर हो सकती है, क्योंकि जो लोग शारीरिक मेहनत करते हैं उनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके शरीर से पानी पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। और जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं
उनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हमें गर्मियों में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, वह सर्दियों में पानी की आवश्यकता हमें कम होती है। इसीलिए पानी हमें सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। जरूरत से ज्यादा पानी से हमारी किडनी उसे साफ नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल संगीत जो तेजी से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और वो पानी हमारे शरीर में बिना उपयोग हुए ही पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है और फिर उसे पानी का उपयोग हमारा शरीर नहीं ले पाता है। इसीलिए हमें हमेशा पानी बैठकर ही पीना चाहिए और पानी को गुड़ गुड़ करके पीना चाहिए। और जब पानी हमारे मुंह के अंदर रहे तो उसे चारों तरफ मुंह के अंदर ही घुमाएं और फिर उसे अपने गले से नीचे उतारे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है उसमें सारी होता है और जब हम घूंट-कूट करके पानी पीते हैं तो थोड़ी थोड़ी लार हमारे पेट के अंदर पहुंच जाती है और यह सारी लाल हमारे पेट के अंदर जाकर उसे अम्ल को नष्ट कर देती है, जिससे हमें कब्ज जैसी शिकायत नहीं रहती है और इससे हमारे पेट की जलन शांत हो जाती है। और जब हमारे पेट के अंदर अम्लता नहीं रहती है तो हमारे रक्त में भी अम्लता नहीं रहती है, जिससे पूरा शरीर बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। फिर बूथ वीकेएसयू एक कबूतर की तरफ इशारा करते हैं और अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि देखो उसे कबूतर की तरफ, वो कैसे पानी पी रहा है, वो भी गुड़ गुड़ करके पानी पी रहा है। यानी कि यह प्रकृति करके पानी पीने का संकेत देती है। तुमने देखा होगा कि एक कुत्ता, शेर, बिल्ली, सभी जानवर भी पानी को चैट कर पीते हैं। सभी जानवर भी पक्षी कभी भी एक साथ पानी नहीं पीते, वो हमेशा पानी को घुट घुट करके ही पीते हैं। फिर बूथ वीकेएसयू अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीने का मतलब है कि जहर को पीना। जब भी हम भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर के अंदर जातर में यानी कि अमाशी में जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और जब यह खाना सेटर में पहुंचता है तो उसे खाने को पचाने के लिए जातर से अमल निकलता है, जैसे हम जठराग्नि भी कहते हैं। और यही जाता राग्नि हमारे खाने को पचाने का काम करती है। और वहीं अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो वो पानी हमारी जातर अग्नि को शांत कर देता है। वो पानी अमल में घुलकर पतला हो जाता है, जैसे उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जैसे हमारा खाना पचता ही नहीं है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और फिर यह सड़ा हुआ खाना हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा जहर वाहे पैदा कर देता है। इससे हमें कब्ज, मोटापा, पेट में जलन जैसी बीमारियां हो जाती है और कब्ज तो सभी बीमारियों की जड़ है। संगीत तो गुरुदेव हमें खाना खाने के बाद कब तक पानी नहीं पीना चाहिए? बहुत बिगु बोले हमें खाना खाने की घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने की 1 घंटे तक सेटर रखने की प्रक्रिया चलती रहती है। फिर उसे पूछा कि गुरुदेव क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते? हाँ, तुम खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पी सकते हो। यदि तुम्हारा भोजन सूखा है तो तुम 1-2 घुट पानी खाना खाने से पहले भी पी सकते हो, लेकिन पेट भरकर पानी कभी नहीं पीना है। बोल भिक्षु की बात सुनकर उनमें से एक शीशे ने फिर से सवाल पूछा कि गुरुदेव खाना खाने के बाद हम पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन क्या हम उसकी जगह कुछ और पी सकते हैं? कि हाँ, हम खाना खाने के बाद दूध, दही, खट्टे फलों का रस, मट्ठा पी सकते हैं और खाना खाने के बाद यह खट्टे पदार्थ पीने से हमारे भोजन को अच्छे से पचने में सहायता भी मिलती है। जब हम सुबह का खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें खट्टे फलों का रस लेना चाहिए और कपूर का खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने के पक्ष दही की लस्सी लेनी चाहिए। और जब हम रात को भोजन करते हैं तो उसको खाने के बाद हमें दूध लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये हमारी पाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से रखता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि तीसरी बात ध्यान रखने की यह है कि हमें चाहे कितनी भी प्यास क्यों ना लगे, हमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर उनमें से एक से बोला कि ऐसा क्यों गुरुदेव? तो बहुत वीकेएसयू बोले कि हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है
ठंडा पानी हम पी लेते हैं तो हमारे शरीर को उसे ठंडे पानी को शरीर के तापमान तक लाने के लिए अपनी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट करनी पड़ती है, जिसे हमें आलसाने लगते हैं। हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के तापमान में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जो हमारे शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है और फिर हमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां हो जाती है। अगर किसी कमजोरी बीमार व्यक्ति ने बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी लिया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पेट को ठंडा कर देता है और पेट ठंडा होते ही हमारा हृदय ठंडा हो जाता है और हार्दिक ठंडा होते ही हमारा मस्तिष्क ठंडा हो जाता है और मस्तिष्क के ठंडे होते ही हमारा पूरा शरीर ठंडा हो जाता है और जब शरीर ठंडा हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें सर्दियों में पानी को हल्का गर्म करके ही पीना चाहिए या फिर पानी को धूप में लेना चाहिए। वहीं गर्मियों में हमें मिट्टी के घड़े का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर अंदर से गर्म रहता है और जब हमारे शरीर को हल्का गर्म पानी मिलता है तो वो उसे पानी को आसानी से ग्रहण कर लेता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि ज्योति बात ध्यान रखने की यह है कि सुबह उठाते ही हमें सबसे पहले बसी मूंग खाली पेट पानी पीना चाहिए। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पानी भी एक महत्वपूर्ण है। बसी मूंग की जो लार होती है वह हमारे शरीर में अमृत का कम करती है, लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, हम सुबह उठकर कुल्ला कर लेते हैं। जैसे हमारी यह लार समाप्त हो जाती है, जिस लार से हमें फायदा होने वाला था उसे लाल को तो हमने ऐसे ही बाहर निकल दिया। फिर बूथ वीकेएसयू कहते हैं कि हमारी लात दवाई का कम करती है। आपने देखा होगा कि बचपन में जब हमारी अंगुली में लग जाती थी है तो हम उसे मुंह में ढाबा लेते द और ऐसा करने से उसमें खून आना बंद हो जाता था और यह इसलिए होता था क्योंकि हमारी लार उसे गांव पर लग जाती थी और खून के बहाव को रोक देती थी। जब एक जानवर को कहीं लग जाती है तो वह भी अपने घाव को चटाता है, जिससे उसका घाव ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारी जो लार होती है वो एक दावा का कम करती है। बसी मुखी जब लार हमारे पेट के अंदर जाती है तो यह हमारे खाने को अच्छे से पचती है। हम सुबह उठकर बसी मूंग पानी पीते हैं तो हमारी यह बसी मूंग की लाल हमारे पेट के अंदर जाती है, जैसे कि हमारा पेट एकदम साफ हो जाता है और स्वस्थ रहता है। और अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो हम भी समझते, आयुर्वेद यह कहता है कि हर इंसान का पेट स्वस्थ होना चाहिए। हमारा पेट ही सभी बीमारियों की जननी है और वहीं अगर हमारा पेट खराब रहता है तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। बसी मूंग पानी पीने की हमारा वजन कम होता है और पेट में जमी हुई चर्बी समाप्त हो जाती है। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा कि पांचवी बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि रात को जब भी हमारी आँख खुले हमें उसे समय पानी नहीं पीना चाहिए और सोने से ठीक पहले भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। हमें पानी सोने से आधे घंटे पूर्व ही पी लेना चाहिए, क्योंकि रात को जब हम पानी पी के सोते हैं तो उसे पानी को हमारा शरीर उपयोग में नहीं लेता है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर जागृत नहीं रहता है और वो पानी बिना उपयोग लिए सीधा पेशाब के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे हमें रात को बार बार पेशाब लगती है, जिससे हमारी नींद में बदल उत्पन्न होती है। दिन के समय हमारे शरीर के लिए पानी ज्यादा फायदेमंद होता है और रात के समय नुकसानदायक होता है, इसीलिए जितना हो सके उतना ही दिन में पानी पी लेना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें पानी पीने में 1 घंटे का अंतराल रखना चाहिए, क्योंकि बार बार पानी पीने से पानी हमारे शरीर में उपयोग हुए बिना ही पेशाब के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें पेशाब करने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए और फलवा खट्टी चीज खाने के बाद भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने अपने सभी शिष्यों से कहा कि अगर तुमने आयुर्वेद के इन पानी पीने के सही त्रिकोण को जान लिया तो तुम्हें पूरे जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी और तुम हमेशा निरोगी रहोगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब पीसी भाई जी चैनल।